आज का बहुत सुंदर विषय है अशरीरी स्थिति। वैसे तो सभी दुनिया की हलचल की परिस्थिति ये सभी देख रहे हैं और वास्तव में ड्रामा की भी समीपता की स्थिति सभी अनुभव ही कर रहे हैं। तो अब हमें ऐसे में जो पुरुषार्थ करना है, क्योंकि हम सभी के पास समय भी कम है और हमारे जीवन में कई प्रॉब्लम्स भी हैं, बातें भी हैं। ऐसे में कम समय में अगर हमें सफल बनना है तो इसीलिए इस स्थिति का अभ्यास करना है। यही हमारा वास्तव में पुरुषार्थ है, क्योंकि इसी पुरुषार्थ से ही हम सफल बन सकेंगे और अंतिम आने वाले अनेक हलचल वाली परिस्थिति में भी हम पास हो सकेंगे। उसी समय अगर ये हमारी अवस्था रहेगी तो अनेकों के लिए हम सहारा बन सकेंगे, बाबा की प्रत्यक्षता कर सकेंगे। ऐसे समय पर जो हमने ब्राह्मण बन करके जो सेवाएं नहीं की हैं, वो अंतिम समय ऐसे स्थिति के द्वारा हम बहुत सेवा कर सकेंगे। इसलिए अभी से हमें इस स्थिति का अनुभव करना है, क्योंकि इस अशरीरी स्थिति में बहुत सारी प्राप्तियां हैं और वास्तव में हमारा पहला लेसन भी यही है और अंत में भी हमें बनना भी यही है। यही हमारे टोटल ब्राह्मण बनने के बाद हमें जो भी कुछ स्टडी की है, पुरुषार्थ किए हैं, सेवा की है, उन सब का रिजल्ट ये है हमारी ये अशरीरी स्थिति। क्योंकि इसी स्थिति के अंदर ही हमारी शक्तियां, दैवी गुण समाये हुए हैं। जितनी हमारी ये स्थिति रहेगी उतना दैवी गुण और दैवी शक्तियां हमारे चारों तरफ से इर्द गिर्द में हमें मदद करेगी और जीवन में हम सफल बनते जाएंगे। अगर इस स्थिति की जितनी हमारी परसेंटेज कम है उतना हमारे अंदर फिर शक्तियां भी कम होगी, गुण भी कम होंगे। इसलिए इस अशरीरी का अनुभव, इसी अनुभव से ही हमारे जो भी जन्म जन्मांतर की आत्मा की जो प्यास है, प्रभु मिलन की प्यास, कुछ देखने की, कुछ पाने की प्यास, इसी से बुझ जाएगी। अर्थात अगर ये अनुभव हम करते हैं, बाकी सारे अनुभव फीके लगेंगे। इसलिए हमें इस स्थिति का अनुभव करना है। वैसे तो आज हम चर्चा करेंगे कि इस स्थिति का फायदा क्या है और उसके लिए हम पुरुषार्थ क्या करें, क्योंकि जब तक फायदा अंदर से हमें पता नहीं होता तब तक हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे। तो इस स्थिति से बहुत फायदे हैं। अगर हम अपने जीवन की पर्सनल भी कुछ समस्याओं का समाधान करना है, इसी स्थिति के द्वारा ही हम पर्सनली जितने भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं उस प्रॉब्लम का समाधान कर सकेंगे। क्योंकि हर एक के जीवन में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हैं। वो प्रॉब्लम्स आते देह भान से। इसलिए जितना इस स्थिति में हम रहते तो हमारे पर्सनल प्रॉब्लम, चाहे संस्कारों का प्रॉब्लम, चाहे कोई ना कोई प्रॉब्लम्स, इसीलिए प्रॉब्लम्स
समस्याओं का समाधान अशरीरी स्थिति में है। अशरीरी स्थिति में स्थित रहने से ही हम सोमान में टिक सकते हैं। इस स्थिति में रहने वाला ही अपने सूक्ष्म और स्थूल इंद्रियों पर जीत प्राप्त कर सकता है। जिसको बाबा ने कहा था पिछले मुरली में, मन का डांस। जिसकी अशरीरी स्थिति है उसका मन का अंदर से अंदर डांस होता रहता है। दूसरे शब्द में बाबा ने कहा था कि मन चुप रहे, मन का मौन। इस अशरीरी स्थिति से ही मन का हमारा मौन रहता है, साक्षी होकर के रह सकते हैं। इससे ही हम निर्भय बन सकेंगे। हमारे अंदर निर्भय, क्योंकि आने वाला विनाश को देखने के लिए, परिस्थितियों को देखने के लिए हमारी अशरीरी स्थिति चाहिए। जितना हमारी अशरीरी स्थिति है, हम बाप के समान बन सकेंगे। बाबा के जो गुण हैं, जिसे बाबा सबको प्यारा लगता है, इसी तरह अगर हमें सबके प्यारे बनना है, बाप समान बनना है, इसी अशरीरी स्थिति से ही हमारे अंदर वो गुण आ सकते हैं। और इस स्थिति में रहने से हम बेहद की सेवा कर सकते हैं, हद की नहीं, बेहद की। इतना ही नहीं, जो हम सेवा कर रहे हैं उस सेवा में भी तीव्रता आ सकती है। इसी से हम अथक बन सकते हैं, कभी भी हम थकेंगे नहीं। इसीलिए बाबा हर मुरलियों में कहते, बच्चे इस स्थिति में स्थित रहो, इसका अभ्यास करो। इसी से हमारे अंदर के जो सत्युग के कुछ संस्कार हैं, जो सत्युग की हमारी संस्कृति है, इसी स्थिति में रहने से ही हमारी वो जागृत रहेगी। और इस स्थिति में, अशरीरी स्थिति में रहने से ही हम संगम युग में जो आत्मा की असली जो कुर्सी है, चेयर है, तख्त है, उस तख्त पर स्थित रह सकेंगे। हमारे 3 तख्त हैं। एक है भ्रुकुटी का अकाल तख्त, दूसरा है बाबा का दिल तख्त, और तीसरा है आने वाली भविष्य राजाई का तख्त। अगर हमें भविष्य का राजाई का तख्त लेना है तो उसके लिए बाबा के दिल तख्त पर बैठना पड़ेगा। लेकिन बाबा का दिल तख्त किसको मिलता है? जो अपने ही स्वयं के भ्रुकुटी के तख्त पर जो स्थित रहता है। क्योंकि अपने भ्रुकुटी के तख्त पर रहने वाला, अशरीरी स्थिति में रहने वाला, उससे गलतियां कम होती, वो कर्मेंद्रियजित बन सकता है, उसको नशा चढ़ जाती है, ईश्वरीय नशा। वो अतक होकर के सेवा ही करता है। और ऐसी आत्मा को बाबा को प्रिय होती है जो अशरीरी अवस्था में रहती है। इसीलिए भविष्य का तख्त लेने के लिए वर्तमान हमें भ्रुकुटी के तख्त पर बैठना जरूरी है। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे इस स्थिति का अभ्यास करो। इस स्थिति में रहने से हमारे अंदर अनेक गुण और शक्तियों का जो खजाना है, उस खजाने को कोई छीन नहीं सकता। आज कई कहते मुझे सहन नहीं होता, मेरे अंदर ये शक्ति की कमी है। वास्तव में शक्तियां, एक एक शक्तियों को धारण करने की जरूरत नहीं है। अगर हम इस स्थिति में रहते हैं, सारी शक्तियां रिजल्ट रूप में हमारे जीवन में दिखाई पड़ेगी, अनुभव होगी, गुण भी अनुभव होंगे।
क्योंकि अशरीरी स्थिति का रिजल्ट है दैवी गुण और दैवी शक्तियां। अशरीरी स्थिति ये पुरुषार्थ है, गुण और शक्तियां उस पुरुषार्थ के फल हैं। फलों के लिए कभी अगर हमने पुरुषार्थ नहीं किया अशरीरी का, तो ये फल उसका अनुभव कैसे कर सकेंगे? और ये क्या करने की जरूरत नहीं, सभी शक्ति और गुण का अगर अनुभव करना है, इस स्थिति का अभ्यास करना है, ताकि सारी शक्तियां और सारे गुण उसका हम अपने जीवन में अनुभव कर सकेंगे। इसीलिए हमें इस अशरीरी स्थिति में रहना है। कई इनके प्रॉब्लम्स होते हैं, मेरे अंदर ये संस्कार है, पता नहीं बदलता। क्यों नहीं बदलता? क्योंकि वो संस्कार से हमने जन्म जन्मांतर से सुख लिए हैं, क्षणिक सुख। जब कभी हम प्रॉब्लम्स में आए, तनाव टेंशन में आए, कई दुख समस्या जीवन में आई, तो तुरंत हम उस संस्कार के वश होकर के क्षणिक सुख लिया। तो अब हमें उस संस्कार को बदलने के लिए अशरीरी का स्थिति का जो सुख है, जो सच्चा सुख है, जिसको बाबा कहते हैं अति इंद्रिय सुख, क्योंकि आत्मा को तो सुख चाहिए। अगर हमने उस अशरीरी का सुख अनुभव करेंगे, तो ये संस्कार, जो कड़ा संस्कार जिसको हमने जन्म जन्मांतर से उसके वश हुए हैं, उसके पर जीत प्राप्त कर सकेंगे। क्योंकि उस अति इंद्रिय सुख के सामने ये इंद्रियों का सुख, ये झूठा सुख, वो फीका लगेगा। इसीलिए कितने भी कैसे भी संस्कार हैं, अगर उस संस्कार को परिवर्तन करना है, इसी स्थिति का अभ्यास करना है। इसी स्थिति से हमारे वो संस्कार परिवर्तन होंगे। चलो उस स्थिति का अनुभव 2 मिनट करेंगे। कई बार पूछते हैं कि सत्युग कब आएगा? जब जितना हम आत्मा का अभ्यास करेंगे, उतना हम सत्युग को भी नजदीक ला सकेंगे। इसलिए हमें इस अभ्यास में रहना है। इससे हम किसी के प्रभाव में भी आएंगे नहीं और किसी दूसरों को भी अपने प्रभाव में नहीं लाएंगे। अशरीरी स्थिति में रहने वाला एक बाबा के प्रभाव में रहता है, किसी के व्यक्ति के वस्तु के प्रभाव में नहीं आता। अर्थात जिसके पास ये स्थिति है, वो विकारों पर जीत प्राप्त कर सकेगा। इसीलिए बाबा चाहे पहले दिन ये लेसन पढ़ाया और लास्ट में भी यही लेसन अगर हमारा पूरा होगा, जब हम पक्के बनेंगे, तब समाप्ति होगी। क्योंकि इस स्थिति से हमारा घर याद आएगा, हमारे संस्कार पक्के रहेंगे। इसलिए हमें इसके पर यही मेहनत करनी है। जो ये मेहनत छोड़ करके और मेहनत करता है, और बातों की मेहनत करता है, उसको सफलता जल्दी नहीं मिलती। इसलिए हमें इसी एक मेहनत के पीछे लगना है। हमारे 2 लक्ष्य हैं, एक है संगम का लक्ष्य और दूसरा है सत्युग का लक्ष्य। सत्युग का लक्ष्य देवता बनना, ऊंच पद प्राप्त करना। संगम का लक्ष्य अशरीरी बनना, विधेय बनना, बिंदुर बनना, बीजरूप बनना, जिसको कहते बाप समान। जो संगम के लक्ष्य तक जाता है, उसको सत्युग का लक्ष्य तो अपने आप मिल ही जाता है। इसलिए हमें सत्युग के लक्ष्य की तरफ ध्यान नहीं देना है, लेकिन संगम का लक्ष्य सारा दिन चेक करना है कि उस लक्ष्य तक हम कितना पहुंचे। क्योंकि जितना ही स्वरूप में रहेगा, जो खुद के स्वरूप में रहता है, खुदा बाबा भी सदा याद रहता है। जब हम अपना स्वरूप भूल करके बाबा को ही याद करते हैं, बाबा खिसक जाएगा, भूल जाएगा।
इसीलिए कहते हैं खुद को भूलने से खुदा भूल जाता है। इसीलिए बार बार ये अपने ओरिजिनल स्वरूप में रहना है। तो इसका वैसे तो इसके फायदे तो अनगणित है, बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन इसका हमें नेचुरल अनुभव होता रहे, उसके लिए हम क्या करें? उसके लिए 4-5 बातें हैं। वास्तव में अशरीरी स्थिति कुछ बातों का रिजल्ट है। सबसे पहला रिजल्ट है जिनके ये 4 सब्जेक्ट अच्छे है, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, उसका रिजल्ट है अशरीरी स्थिति। अगर मेरी अशरीरी स्थिति नहीं रहती, मुझे मेहनत लगती है, इसका मतलब ये चारों सब्जेक्ट में से चाहे ज्ञान का सब्जेक्ट कच्चा है, चाहे योग का कच्चा है, चाहे धारणा का कच्चा है या सेवा का कच्चा है, ये चारों सब्जेक्ट जिसके परफेक्ट होंगे वो अशरीरी स्थिति में ऑटोमेटिकली रहेगा। जिसके पास ज्ञान के अनेक पॉइंट्स हैं, जो नॉलेजफुल हैं, वही पॉइंट स्वरूप में स्थित रह सकता है। और जिसके पास अनेक ज्ञान के पॉइंट्स हैं, क्यों क्या के क्वेश्चन नहीं होंगे, उसके मन चुप, वही अशरीरी स्थिति है। अगर ज्ञान में मुरली सुनता हूं, सब कुछ करता हूं, तो भी मेरी यह स्थिति नहीं है, इसका मतलब वो पॉइंट्स मेरे बुद्धि में नहीं है, नॉलेजफुल नहीं है। इसलिए नॉलेजफुल स्थिति का रिजल्ट है अशरीरी स्थिति। जिसकी योग जो परफेक्ट करता है, विधि पूर्वक करता है, जिसका सच में थोड़ा भी योग लगाया, अगर अच्छी योग लगा तो वो सहज ही चार्ज हो जाता है, वो अशरीरी स्थिति में रहता है। अगर योग लगाने के बाद फिर भी मेरी स्थिति नहीं रही, इसका मतलब योग में बैठे थे, शरीर से बैठे थे, लेकिन मन बुद्धि कहीं भटक रही थी, मन बुद्धि से अब्सेंट थे, परम धाम में नहीं गए थे। भले यहां प्रेजेंट थे, योग रूम में प्रेजेंट थे, लेकिन ऊपर नहीं गए। अगर सचमुच थोड़ा देर भी अगर मेरी बुद्धि और मन बाबा के ऊपर टिक जाती, तो बाबा से मुझे वो करण शक्ति मिलती, इससे मेरी अशरीरी स्थिति रहती। तो जिसका योग परफेक्ट है, विधि पूर्वक है, रिजल्ट में अशरीरी स्थिति। जिसका धारणा केवल सुनना नहीं, लेकिन उसको उस ज्ञान की बातों को धारण करने हैं, धारणा का सब्जेक्ट अच्छा है, वही अशरीरी स्थिति में स्थित रहता है। जिन्होंने सेवाओं में निस्वार्थ सेवाएं करके अनेकों की दुआएं जमा की है, सेवा है दुआएं जमा करने के लिए, और उसी दुआओं से हमारी सहज ही अशरीरी स्थिति बन जाती है। तो ये बाबा ने जो 4 सब्जेक्ट रखे हैं, हमारी अशरीरी स्थिति बनाने के लिए रखी है। तो इसलिए इन 4 सब्जेक्टों को परफेक्ट रोज करके इस अशरीरी का अनुभव करना है। दूसरी बात है, अगर अशरीरी का अनुभव करना है, उसके लिए जितना निरहंकारी रहेंगे, निरहंकारी, उतना अशरीरी स्थिति बनी रहेगी। अगर इस ज्ञान में चलते समय कोई विशेषता, कोई गुण, कोई कला आने के बाद उसका अगर अभिमान है, अभिमान वाला उसका देहाभिमान और बढ़ता है, वो अशरीरी का अनुभव नहीं कर पाएगा। इसीलिए कहते हैं विद्या विनयन शोभते। वास्तव में कोई लौकिक विद्या से कोई विनम्रता नहीं आएगी, लेकिन यहाँ की विद्या, यहाँ का ज्ञान जिसने समझा, जिसने धारण किया, उसके जीवन में विनम्रता आएगी। इसलिए और जो जितना विनम्र है, उतना वो अशरीरी स्थिति में रह सकता है। उसका मन का डांस रहेगा, वो मन उसका चुप रहेगा।
लेकिन आजकल दुनिया में जो विद्या पढ़ाते हैं, उस विद्या में केवल क्या करते हैं, आईक्यू डेवलप करने में लगे हैं। आईक्यू मीन्स इंटेलिजेंट लेवल, बौद्धिक क्षमता। उन बच्चों को ज्यादा से ज्यादा मार्क कैसे मिले, उसके तरफ सभी स्कूलों का ध्यान रहता है। और जहां केवल आईक्यू ज्यादा होती है बच्चों की, वहां ईगो डेवलप होता है। और जब वो ईगो डेवलप करके समाज में जाता है, वहां टकराता है, वहां प्रॉब्लम्स आते हैं। इसीलिए आजकल दुनिया में तनाव क्यों है, क्योंकि केवल ईगो डेवलप है। तो आईक्यू के साथ ईक्यू इमोशनल, एमक्यू मॉरल, एसक्यू स्पिरिचुअल, जिन्होंने इन चारों को डेवलप किया, रिजल्ट में उसके जीवन में विनम्रता आएगी। इसी तरह अगर हम भी इस ज्ञान मार्ग में कोई सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ करके, कोई कला लेकर के, अगर हमारा केवल ईगो डेवलप होगा, बौद्धिक रूप से होशियार है, लेकिन अगर मेरी ब्राह्मणों के लिए, बड़ों के लिए भावना नहीं है, जिन्होंने हमको ज्ञान में लाया उसके प्रति मेरी भावना नहीं है, जिसमें भावना नहीं उसका ईगो डेवलप होता है। वो अशरीरी का अनुभव नहीं करेगा, वो और ही टकराता है। और टकराने वाले, ईगो वाले अंतिम समय में फेल है। भले उन्होंने ज्ञान बहुत सुनाया है, जैसे महाभारत में दिखाते हैं, अर्जुन ने तो कितने अक्षुनी सेना को मारा था, लेकिन रिजल्ट में लास्ट में क्या है, वो फेल के लाइन में आए हैं। वो पहाड़ी पर जा रहे थे, वो पहाड़ी का नाम था मेरू पर्वत। 5 पांडव, द्रौपदी, कुत्ता जा रहे थे। तो चलते चलते पहले द्रौपदी गिर गई, फिर आगे गए, नकुल गिर गया, सहदेव गिर गया, भीम भी गिर गया, अर्जुन भी गिर गया, केवल कुत्ता और युधिष्ठिर स्वर्ग में गए। तो वास्तव में ये अभिमान से कैसे फेल हो जाते वो सब दिखाए हैं। द्रौपदी इसीलिए गिर गई क्योंकि लगाव था, अर्जुन के साथ एक्स्ट्रा लगाव था। अगर ज्ञान में चलते हुए भी हम बहुत सेवा कर रहे, लेकिन किसी एक व्यक्ति के साथ मेरा लगाव है, फेल। नकुल इसीलिए गिर गया क्योंकि उसके पास बुद्धि का अभिमान था। सहदेव इसीलिए गिर गया, सहयोग करने का अभिमान था। भीम इसीलिए गिर गया, शक्ति का अभिमान था, कर्मना सेवा। और साथ में अर्जुन इसीलिए गिर गया क्योंकि उसके पास तीर चलाने का अभिमान था। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे ये अभिमान हमें अंत में फेल कर देगा, और अभिमान में रहने वाला कभी इस अवस्था का अनुभव नहीं कर सकता। भले हम बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन अशरीरी के अनुभव में अपना स्वयं का अनुभव, स्वयं के चेयर पर हम नहीं बैठ सकेंगे। जिसके संकल्प विकल्प अंदर चल रहे हैं, वो स्वमान में, स्वधर्म में मन का डांस, मन की एकाग्रता नहीं होगी। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे निरहंकारी बनो। जितना जितना निरहंकारी, उतना निराकारी, अशरीरी स्थिति। तो चेक करना है अपने आप को, मुझे कोई चीज का कोई अभिमान तो नहीं है। अगर अभिमान है तो इस स्थिति में रहना, अपने ओरिजिनल स्वरूप में रहना, अपने आप को देखना, इसका बहुत अभ्यास कठिन लगेगा। अगर ये मेरी स्थिति नहीं है, तो अंतिम समय की जो बेहद की सेवा है, सकाश देने की सेवा, भक्तों को सकाश देने की सेवा, या चाहे मनसा सेवा, उस सेवाओं से हम मुक्त, वो सेवा नहीं कर पाएंगे। और अंतिम समय महारथी वो होंगे जो इस अवस्था के द्वारा अनेक लोगों को समस्या के समय वो प्रॉब्लम से मुक्त करते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं, अंतिम समय बेहद की सेवा करने के लिए हमें इस स्थिति का अभ्यास करना है। इसलिए निरहंकारी।
तो दो चीजें बताई, एक तो चारों सब्जेक्ट में हमें परफेक्ट, दूसरा निरहंकारी, तीसरी बात है जितना हमारा मन चुप रहेगा, जितना व्यर्थों से मुक्त बनेंगे, जितना मन में समर्थ संकल्प चलेंगे, जितना हमारे मन में कम संकल्प, पॉजिटिव संकल्प, धीरे संकल्प चलेंगे, उतना इस अशरीरी का अनुभव हम कर सकेंगे। वास्तव में आत्मा क्या है? जिसके संकल्प समर्थ चलते हैं, पॉजिटिव चलते हैं, कम चलते हैं, वो आत्मा का अनुभव करता है, अशरीरी का अनुभव करता है। वो लाइट हाउस, माइट हाउस बन सकता है, कर्मातीत बन सकता है। इसलिए जो टोटल ये हमें बाबा ने ड्रामा का ज्ञान दिया है, कर्म गति का ज्ञान दिया है, जो हुआ अच्छा हुआ ये ज्ञान दिया है, सब ज्ञान का रिजल्ट है मन हमारा चुप रहे। तो इसलिए इस ज्ञान को बीच बीच में हमें यूज करके अपने मन के व्यर्थों से क्या करना है? मुक्त रहना है, मन की स्पीड को कम करना है। आजकल दुनिया में इस ज्ञान की कमी है, ड्रामा का ज्ञान नहीं है, कर्मों का ज्ञान नहीं है, जो हुआ अच्छा हुआ ये ज्ञान की कमी है। इसके कारण उनके मन में बहुत संकल्प चलते हैं, थोड़ी कुछ घटना हो जाते हैं, कुछ बात हो जाते हैं, ऐसे वैसे संकल्प चलते हैं, और जिसके कारण उनको तनाव पैदा होता है। लेकिन हमें तो ये ज्ञान है, बाबा ने दिया है, रोज बाबा मुरलियों के माध्यम से देता है। तो जितना इस ज्ञान को हम प्रैक्टिकल में यूज करते हैं और उस ज्ञान के आधार से अपने संकल्पों को कम चलाते हैं, जिसको बाबा ने कहा कि मौन, मन का मौन रखते हैं, उतना ही हमारी अवस्था आती रहेगी। बाहर कितनी भी हलचल है, लेकिन मन मेरा चुप रहे। और जिसका मन चुप रहता है वही इस अवस्था में रह सकता है, वही अपने भ्रुकुटी के आसन पर स्थित रह सकता है। इसलिए ज्ञान के आधार से, ड्रामा के पॉइंट्स के आधार से, कर्म गति के आधार से व्यर्थों से मुक्त बनना है, अपने संकल्पों को कम चलाना है। चौथी बात है, अगर हमें अशरीरी का अनुभव करना है, इसलिए हमें रोज योग के द्वारा स्वयं को चार्ज करना है। क्योंकि हमें चार्ज करने के लिए बाबा ने कुछ फिक्स समय रखे हैं, चाहे अमृतवेला का योग, चाहे नुमा शाम का योग, चाहे बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल। जितना हम उसी समय अपने आप को चार्ज करते हैं, वो भी ऐसा नहीं यथार्थ चार्ज करते हैं, तब जाकर के हम अशरीरी स्थिति में रह सकते हैं। और उसके लिए तो सवेरे सवेरे बहुत अच्छा साधन है। अगर सारा दिन इस स्थिति का अनुभव करना है, एक तो अमृतवेला का योग, क्लास के पहले आधा घंटे का योग, और साथ में मुरली, अगर ये तीन बातों के ऊपर हमारा अच्छी तरह ध्यान है, अटेंशन से करते हैं, उतना सारा दिन हमारी अशरीरी स्थिति रहेगी। लेकिन वो तीन बातें यथार्थ चाहिए। ऐसे नहीं कि हम आ तो गए, बैठ तो गए, लेकिन हमारी बुद्धि बाबा की तरफ कितनी है, मन बाबा को कितना, मन में अंदर कितने थॉट्स हैं, वो दो चीजों का ध्यान। और जितना हम योग यथार्थ करते हैं, जैसे मोबाइल की बैटरी जब हम चार्ज करते हैं, वो सारा दिन वो चार्ज रहता है, उसे हम दूसरों से बात कर सकते हैं। इसी तरह हमें भी योग में यथार्थ चार्ज करना है, अपने आप को अटेंशन से चार्ज करना है।
जितना लगन से वो चार्ज करते हैं, जितना हमारे गहरे बाबा के प्रति प्यार के संकल्प हैं, लगन वाले संकल्प हैं, उतना अच्छी तरह हम चार्ज हो जाते हैं। जितनी हमारी जैसे स्विच ऑन करते हैं, जैसे मोबाइल को चार्ज करने के लिए तारों को डालेंगे, दोनों भी तारे डालेंगे, स्विच चालू करेंगे, तो इसी तरह हमें भी अमृत वेला स्मृति का स्विच चालू करके बैठे हैं। हम किसके सामने बैठे हैं, हमें वो क्या से क्या बना रहे हैं, और जितना बुद्धि बाबा को देख रहे हैं, क्योंकि बुद्धि विजन देखने का काम करते हैं, दृश्य, बुद्धि दृश्य की भाषा जानती है। अगर सवेरे सवेरे बुद्धि परमधाम का दृश्य देख रहे हैं, बाबा को देख रहे हैं और मन बाबा के बारे में सोच रहे हैं, या अगर हम जागृत होकर के करते हैं, तब हम चार्ज हो जाते हैं। और उसके साथ फिर क्लास के पहले भी हम थोड़ा सा आकर के एक्टिव होकर के योग करते हैं, तब हम मुरली को भी अच्छी तरह, मुरली के एक एक पॉइंट्स बाबा नशा जो चढ़ाता है, वो मुरली के पॉइंट से भी हमें नशा चढ़ेगी। ये तीन चीजों में हम अगर अच्छी तरह परफेक्ट रहते हैं सवेरे 8 बजे तक, इससे हमारा बॉडी कॉन्शियस कम हो जाता है, हमारे अंदर अशरीरी स्थिति अपने आप रहती है। और जब हम अशरीरी स्थिति में रहते हैं तो साक्षी अवस्था में रहते हैं। इसलिए योग हमें रोज यथार्थ करना है। योग के द्वारा ही हम अशरीरी का अनुभव कर सकते हैं। तो कितनी पहली बात कौन सी बताई? अगर हमें अशरीरी का अनुभव करना है, ये 4 सब्जेक्ट, नॉलेजफुल स्थिति, योग का सब्जेक्ट, धारणा और सेवा, इसको परफेक्ट बनाना है। दूसरी बात बताई, निरहंकारी बनना है। जितना निरहंकारी उतना निराकारी स्थिति, अशरीरी स्थिति बनेगी। निरहंकारी स्थिति का रिजल्ट है निराकारी स्थिति, अशरीरी स्थिति। तीसरी बात बताई, मन के संकल्पों को कम चलाना, मन का मौन, पॉजिटिव। चौथी बात बताई, यथार्थ योग। और रोज हमें 2-3 घंटे का योग बैठ करके जरूर करना है, जिससे हमारा कर्म योग भी होगा और इससे हम अशरीरी बन सकते हैं। 5वीं बात है, अगर अशरीरी का अनुभव करना है, उसके लिए संपूर्ण पवित्रता। जितना हमारी पवित्रता है, जिसने पवित्रता को अच्छी तरह मेंटेन किए हैं, उसको कहने की जरूरत नहीं मैं आत्मा हूं, क्योंकि पवित्रता से ही आत्मा का दीपक जलता रहता है। इसलिए बाबा ने यहां आने वालों को सबको क्या कहा है कि बच्चे तुम्हें पवित्र जरूर रहना है। और जितनी ये पवित्रता मनसा वाचा कर्मणा हमारी परफेक्ट है, उतना ही आत्मा के अंदर शक्ति आती है। आत्मा का दीपक सदा भ्रुकुटी में जलता है। हमारी अशरीरी अवस्था, शरीर में रहते हुए भी मैं आत्मा अलग हूं, शरीर अलग है, इसका भान ऑटोमेटिकली अनुभव होता है। तो इसलिए पवित्रता के ऊपर ध्यान। लेकिन वर्तमान समय आजकल तो ऐसे साधन निकलते जा रहे हैं, और उस साधनों के कारण कभी कभी भले स्थूल में हम पवित्र हैं, लेकिन कभी कभी मनसा वाचा कभी निगेटिव में चले जाते हैं। इसलिए इन साधनों से अभी हमें क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। नहीं तो माया तो कहती है अच्छा तुम तो बिके बने, अब तो सिनेमा थिएटर पे तो नहीं आ सकते, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे ही जेब में आती हूँ, ठीक है। तो इसलिए बड़ा बड़ा मोबाइल रखेंगे, उसके अंदर जो भी थोड़ा भी हमारा, क्योंकि हमारे संस्कार तो बदले नहीं है, संस्कार तो अंदर से दबे हुए हैं। और उस संस्कार को ऐसी कोई चीजें मिल जाते हैं
तो अंदर से थोड़ी सी दृष्टि जाएगी, वृत्ति जाएगी, संकल्प चलेंगे और उस पवित्रता की ऊर्जा फिर कम हो जाते हैं, जिसे फिर बॉडी कॉन्शियस आ सकता है। इसीलिए साधन होते हुए भी उन साधनों के प्रभाव से हमें दूर रहना है, अन्यथा फिर हमारे अंदर वो बॉडी कॉन्शियस आ सकता है। इसलिए हमें संपूर्ण पवित्रता, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कर्मातीत बनने का, अशरीरी बनने का, बाप समान बनने का, लेकिन इस लक्ष्य से हम कहीं दूर न चले जाएं इस साधनों के कारण और बातों के कारण। इसीलिए हमारी पवित्रता की भीषण प्रतिज्ञा हो, जो साधन मेरी पवित्रता खंडित करती है, जो साधन मेरे पवित्रता में बाधा डालती है, क्योंकि पवित्रता से ही हम सोल कॉन्शियस बनेंगे, अपना ओरिजिनल स्वरूप स्थित रहेगा। इसलिए हमें थोड़ा सा ध्यान रख करके क्या करना है, अपनी पवित्रता को बढ़ाना है। और जितनी जिसकी पवित्रता है इस स्वरूप में वो सहज टिक सकता है। जैसे बताया, जैसे दीपक को जलाने के लिए केरोसिन होता है, अगर केरोसिन अंदर है तब वो फ्लेम जलती है। इसी तरह हमारे शरीर में पवित्रता की जितनी ऊर्जा है उतना ही हमारा दीपक निरंतर जागृत रहता है। इसलिए पवित्रता को हमें पवित्रता की तरफ ध्यान देना है। और लास्ट की बात है, अगर हमें इस स्थिति का अनुभव करना है, उसके लिए जितना हम अमृत वेला का योग, जितना हम सोमानों में स्थित रहते हैं, जो बाबा ने अलग अलग प्रकार के हैं, हमें बहुत सारे सोमान दिए हैं, उस सोमान में जितना रहते हैं उतना हमारी आंतरिक शक्तियां जागृत होती हैं। भले इस दुनिया में रहते हैं हम और कोई हमें मान दे या न दे, लेकिन बाबा ने जो हमें सोमान दिया, जितना उस सोमान में हम रहते हैं उतना इस स्वरूप का अभ्यास कर सकते हैं, आत्मिक स्वरूप का अभ्यास कर सकते हैं। सोमानों से, ईश्वरीय नियम और मर्यादा में रहने से भी हमारे आत्मा के अंदर वो ताकत आती है। वास्तव में बाबा ने जो ईश्वरीय नियम और मर्यादा बनाई है हमारे अंदर आत्मा की ताकत बढ़ाने के लिए, लेकिन कभी कभी हम बाबा की नियम और मर्यादा को दबा करके कभी मनमानी, मनमत, परमत पर चलते हैं, जिससे हमारे अंदर फिर देहाभिमान आता है। इसीलिए कोशिश करके हमें कितने भी पुराने हो जाए, लेकिन हमें जो बाबा ने नियम मर्यादा दी है, उस नियम मर्यादा के अंदर जितना हम रहते हैं उतना हमारी ये स्थिति ऑटोमेटिकली रहती है। और इसी स्थिति के द्वारा अब बहुत सारे सेवाओं में भी चमत्कार कर सकते हैं। अब सेवाएं भी अच्छी तरह कर सकते हैं, क्योंकि मुझे याद है मैं इस ज्ञान में जब से आया, मैं जब आया था बहुत एक साधारण रद्दी के किताब में मुझे बाबा का ये परिचय मिला। और मुझे तो वैसे दुनिया की जो भी शास्त्रों का, ग्रंथों का और कोई ज्ञान तो था ही नहीं, क्योंकि लौकिक में तो हम भक्ति करते नहीं थे। लेकिन जिस समय बाबा के सेंटर पर पहुंचा गीता पाठशाला पर, तो उसी दिन ये अशरीरी की मुरली पूरी चली थी। संडे का दिन था, पूरी मुरली अशरीरी के ऊपर थी। तो मैंने शुरू में इसके ऊपर बहुत मेहनत की थी, 8-9 साल इतनी मेहनत की थी। तो कभी कभी जब हम सेंटर पर जाते थे, सेंटर की बहनें बोलती थी पता नहीं ये भाई सतयुग में आएंगे नहीं आएगा, ना कोई सेवा करता है, ना कोई किसी को ज्ञान सुनाता है। मैं शुरू में 8-9 साल मैंने ना किसी को ज्ञान सुनाया था, ना कोई और सेवा में रहते थे, बस ये खूब इसकी धुन लगाई थी। और इसी अनुभव से 8-9 साल के बाद हमने जो अनुभव किया, और उसी अनुभव से आज चाहे वाचा सेवा में, चाहे कर्मना सेवा में, चाहे लिखने में, आज कई जैसे अभी बताया परिचय में, करीबन काफी सारे जेलों में, काफी सारे स्कूलों में। तो वास्तव में हम कोई और स्टडी नहीं किया, लेकिन इस स्थिति से जो अनुभव हो गए
उसी अनुभव से आज ये सेवा कर रहे हैं। तो इसी तरह इस स्थिति के अनुभव में रहने वाला वो पक्का हो जाता है, वो कभी भी कोई भी परिस्थिति में हिलेगा नहीं। इसीलिए अगर हमें अनुभवी बनना है, आत्मा का अनुभव करना है, परमात्मा का अनुभव करना है, सहन शक्ति का अनुभव करना है, तो इस अशरीरी स्थिति में जितना मेहनत करेंगे, उसके लिए शायद मैंने शुरू में अपने हाथ पर भी यहां लिखा था, मैं आत्मा हूं ऐसा करके। तो इस आत्मा की मेहनत करने से मैंने खुद अनुभव किया कि आज चाहे सेवा में भी हम बहुत सारी सेवा करते रहे, तो ऐसे हम सेवा में आगे बढ़ने के लिए, चाहे अपनी स्थिति अच्छी बनाने के लिए इस अशरीरी का अनुभव करना है। इसी अशरीरी के अनुभव से ही हम जीवन में आने वाली परिस्थिति में भी अचल अडोल रह सकेंगे और स्वयं भी उस स्थिति के अनुभव से सच्चा जो सुख है, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर सकेंगे। तो इसीलिए हमें ये मेहनत करने की जरूरत है। इससे हम सत्युग के संस्कारों को भी अनुभव कर सकेंगे, संस्कृति की भी अनुभूति कर सकेंगे और सदा खुश रह सकेंगे। क्योंकि बाबा ने कहा कि आगे चल करके ब्राह्मणों का चेहरा ये सेवा का साधन बनेगा, लेकिन सदा खुश कौन रह सकता है? जिसकी ये सदा अशरीरी की स्थिति है। इसलिए हमें इस स्थिति का अनुभव करना है और उसके लिए जो 4-5 बातें बताई, अगर इस बातों को जीवन में लाते हैं, इसके रिजल्ट स्वरूप में हम इस अशरीरी का अनुभव कर सकेंगे। ठीक है। ओम शांति।